बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अब हर घंटे में सूरत हाल बदलती चली जा रही है, इतनी तेज़ी से मुलाकातें हो रही हैं। आप देखिए कि एक तरफ अलीम खान साहब को मनाने के लिए भरपूर कोशिशें हो रही हैं। गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल साहब पहुंचे, अलीम खान साहब से मुलाकात की और उसके बाद मीडिया से बात भी उन्होंने की और मीडिया ने पूछा भी कि अलीम खान इसमें क्यों मौजूद नहीं है। अब खुफिया चीज़ें रखी जा रही हैं, बहुत सी बातें खुफिया रखी जा रही हैं। मिसाल के तौर पर ये भी नहीं बताया जा रहा अलीम खान साहब की तरफ से ही कि मैं किन किन से मिल चुका हूं, मेरे साथ कितने लोग हैं। जो जागीर तरीन ग्रुप के लोग सामने आ चुके हैं वो तो हैं ही, लेकिन अलीम खान साहब अपने पत्ते शो नहीं करवा रहे कि कितने लोग उनके साथ हैं। वो ये वाज़ेह तौर पर कह रहे हैं कि असल मामला है पंजाब का, और पंजाब में जिस तरह से काम किया गया है तरीके इंसाफ की तरफ से, इससे लोग खुश नहीं हैं। ना सिर्फ ये कि आवाम खुश नहीं है बल्कि पार्टी के लोग खुश नहीं हैं। तो अब जहांगीर तरीन और अलीम खान जब मिल चुके हैं तो ये ग्रुप और ज़्यादा मजबूत हो गया है। और यहां तक बात हो रही है कि नून लीग पहले जहांगीर तरीन से राब्ते कर रही थी, अब अलीम खान साहब से भी राब्ते किए हैं। यहां तक बात हो रही है कि खुफिया मुलाकातें हैं और शहबाज शरीफ से राब्ता है, खुफिया मुलाकातों की बात भी हो रही है। अब अलीम खान साहब क्या फैसला करते हैं। अभी तक जो बड़ी चीज़ सामने आई है वो ये है कि इमरान इस्माइल ने कहा है, गवर्नर सिंध ने कहा है कि जो बातें अलीम खान ने की हैं, जो तहफ़्फ़ुज़ात और जो इतराज़ात उनकी तरफ से सामने आए हैं, वो पार्टी के हक़ में हैं। अब नज़र तो यही आ रहा है कि उस्मान बुज़दार साहब को हटाना पड़ेगा। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार साहब पहले दिन से ही इतने ज़्यादा मकबूल नहीं थे पार्टी के अंदर, और शुरू में तो अलीम खान साहब भी वज़ारत आला के एक उम्मीदवार थे, अगरचे अब वो ये कह रहे हैं कि जी जो कुछ वज़ीर आला पंजाब के पास है, जो पर्क्स प्रिविलेजेस हैं, जो गाड़ियाँ हैं, दीगर जमरात हैं, चाहे वो जहाज़ है, तो उससे बेहतर ही मेरे पास होगा, तो मुझे वज़ीर आला बनने की ज़रूरत नहीं है। हमारे जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं, जो पार्टी के मसाइल हैं, वो हल होने चाहिए। उस तरह से हम डिलीवर नहीं कर सके और पंजाब में जिस तरह से काम किया जाना चाहिए था वो नहीं हुआ, इसलिए पार्टी के लोग परेशान हैं और इस पर कुछ करना चाहिए। तो लगता यह है कि इमरान इस्माइल साहब जो ये बात कर रहे हैं कि जनाब फैसला तो इमरान खान ही करेंगे और उनके सामने मैं जाकर रखूँगा, और अब फैसले की घड़ी भी करीब ही है। इसके साथ आप ये देखिए कि अगर उस्मान बुज़दार साहब की बात की जाए, उनको हटाने की बात की जाए, तो अब इसमें बड़ा लूज़र कौन है, यानी सबसे ज़्यादा इसमें हार किसकी है। दिलचस्प सूरत हाल ये है कि इसमें काफ लीग की हार है। परवेज़ इलाही साहब जिनको ना नवाज शरीफ मान रहे थे वज़ीर आला बनाने के लिए, और तहरीक इंसाफ भी कोई उस तरह से फैसला उन्होंने नहीं किया और कहा कि जी अदम इत्मीनाद की तहरीक जब आ जाएगी उसके बाद देखेंगे। तो अब परवेज़ इलाही साहब का बयान आया है कि जो भी करना है जल्दी कर लें, लेकिन लगता है कि देर हो गई है, क्योंकि अब तो तहरीक इंसाफ के अंदर से एक ग्रुप सामने आ गया है जो तकरीबन 40 से 50 लोगों का बताता है कि जी ये ग्रुप की तादाद है, और सब यही चाहते हैं कि जी वज़ीर आला पंजाब को हटाया जाए। लेकिन क्या इसमें बहुत बड़ी बात है नून लीग, पीपल्स पार्टी के लिए, पीडीएम के लिए, मौलाना फजलुर रहमान के लिए कि जनाब ये देखें कि तो आपस में लड़ाई हो गई है। अभी तक तो कॉन्फिडेंस नज़र आ रहा है अलीम खान साहब, जहांगीर तरीन साहब को मनाने के हवाले से। जल्द ही जनाब 1-2 दिन की ये बात है, कुछ ना कुछ हो जाएगा। इमरान खान साहब खुद जब एक बात शुरू हो जाए, यानी जब इमरान इस्माइल को भेज दिया है, तो अब किसी भी हद तक जाया जा सकता है, खुद भी बात की जा सकती है, मुलाकात भी की जा सकती है। यानी जब आप विलिंग हो कि किसी जगह पर पहुंचा जाए। आप देखिए ना, जो लोग बड़ी शदीद करख्त ज़ुबान इस्तेमाल करते हैं, मिसाल के तौर पर शहबाज गिल, वो कह रहे हैं कि जनाब अलीम खान तो भाई हैं, इतराज़ात होते हैं, 2 भाइयों में इख्तिलाफात हो जाते हैं, तो क्या बड़ी बात है, कुछ नहीं होता, हम मना लेंगे। शहबाज गिल जैसा बंदा ये कह रहा है। लेकिन असल कहानी यह है कि नून लीग राब्ते कर रही है अलीम खान से। क्या अलीम खान उधर जाएंगे? जो उन्होंने बातें की हैं कि जनाब जिन्होंने बड़ी कुर्बानियाँ दी वो लोग आज परेशान हैं। जब हुकूमत में कोई शख्स आ जाता है तो बाज़ औक़ात ये होता है कि जिन लोगों ने कुर्बानियाँ दी होती हैं, जहांगीर तरीन 10 साल से साथ थे, उन्होंने बहुत कुछ किया, जो हम तरीन लोग थे उनमें जहांगीर तरीन थे, तो उनको साइड लाइन क्यों कर दिया गया? जो लोग सिंसियर थे उनको साइड लाइन क्यों कर दिया गया? इस पर सोचना होगा, ये किसी एक शख्स की पार्टी नहीं है। ये बातें वो कर रहे हैं। अलीम खान बड़े वाज़ेह तौर पर सामने आ गए और बड़े मौके पर सामने आए हैं। यानी ऐसा नहीं है कि वो आज नाराज हुए हैं, नाराज तो काफी अरसे से थे, लेकिन जब बिल्कुल गेम पक चुकी थी, सब मुलाकातें हो चुकी, ऐन उस वक्त पर वो सामने आ गए हैं। अब नून लीग जो कोशिशें कर रही है, सवाल ही पैदा होता है नून लीग के पास क्या है अलीम खान को देने के लिए? क्या नून लीग वज़ीर आला बना देगी अलीम खान को? क्या नून लीग में कोई इतराज़ नहीं होगा? और फिर अलीम खान को अगर वज़ीर आला बनाना है तो फिर कितनी देर के लिए बनाना है? क्योंकि बात ये हो रही है, जो खबरें सामने आ रही हैं कि जी उस्मान बुज़दार को हटाने से कम पर बात ही नहीं होगी। ये भी बात हो रही है कि प्रिंसिपल सेक्रेटरी इमरान खान साहब के, वज़ीर आज़म के आज़म खान साहब, जिन पर जहांगीर तरीन पहले दिन से इतराज़ करते रहे हैं कि सारे इख्तलाफात की जड़ आज़म खान है, जो कुछ हुआ मेरे और इमरान खान के दरमियान, या मुझे दूर किया गया इमरान खान से, तो इसमें आज़म खान का हाथ है। ये बात जहांगीर तरीन साहब वाज़ेह तौर पर कई दफ़ा कह चुके हैं। तो ये 2 शख्सियात हैं। उस्मान बुज़दार साहब ठीक है, तहरीक इंसाफ में उस तरह नहीं थे,
एक उतनी ताकतवर शख्सियत आप कह लें वो नहीं थे। यानी अलीम खान जहांगीर तरीन से मुआवजा नहीं हो सकता, ना पैसे में, ना सुलह-रसूख में, ना ग्रुप में। यानी अब उस्मान बुज़दार साहब तो एक एमपीए की भी हिमायत नहीं रखते ना, एक भी एमपीए की, अपने अलावा कोई एक वो बता देगा जी ये बंदा है जिसका मैं ग्रुप बना सकता हूँ, कुछ कर सकता हूँ, वो ऐसा नहीं है। तो अब शायद इमरान खान साहब ने नहीं सोचा कि किसी को भी लगाऊंगा, अगर अलीम खान चाहे उसके उनके खिलाफ उस वक्त केसेस थे, किसी और को भी, तो एक ग्रुपिंग ज़रूर बनेगी, बड़े मसाइल होंगे, किसी को एतराज़ होगा, तो ये एक ऐसा मैंने बंदा लगा दी इस पर किसी को एतराज़ नहीं होगा। तो अब क्या उस्मान बुज़दार साहब की कुर्बानी देनी होगी, और अगर देते हैं तो फिर ये होगा कि पार्टी के अंदर अगर इख्तलाफात ख़त्म हो जाते हैं तो फिर तो कुछ नहीं रह जाएगा नून लीग पीपल्स पार्टी के पास उनको देने के लिए। हाँ, फिर काफ लीग क्या करेगी, एतराज़ करेगी तो फिर भी एक्सपोज होगी, उनके लिए मसला है। और अब क्या दोबारा नून लीग के पास जाएंगे कि अच्छा जी हमें आप वज़ीर आला बना दें, हम आपके साथ आ जाते हैं, तो क्या अब वो देर हो गई है। और वो बात कि अब अलीम खान साहब को शायद तहरीक इंसाफ तो मान जाए वज़ीर आला बनाने के लिए, लेकिन नून लीग के लिए मुश्किल होगा, उनके अपने लोग नाराज़ हो जाएंगे इससे। और फिर अलीम खान को कहा जाता है जी तुम्हें बना रहे हैं हम वज़ीर आला, और फिर मतलब तुमने जल्द ही इलेक्शन अनाउंस कर देने, अभी वो भी बड़ा मुश्किल है। यानी एक पार्टी में होते हुए वो नून लीग के साथ कैसे जाएंगे, उनके लिए बहुत मसाइल हो सकते हैं, उनको तो फिर सीट छोड़नी पड़ जाएगी, नाअहली हो जाएगी कि जी पार्टी डिसिप्लिन की खिलाफवर्जी की है, तो वो भी एक मसला है। तो नून लीग से नेगोशिएट करने से ज़्यादा बेहतर नज़र आ रहा है कि अपनी ही पार्टी से नेगोशिएट करके अपनी बातें मनवा ली जाएं, जबकि पार्टी आपको रीच आउट भी कर रही है और तरीन साहब का कह रहे हैं कि बस वो आ रहे हैं, उनको इजाज़त मिल गई है अब आने की, और वो आएंगे तो फैसला हो जाएगा, सारी पार्टी कह रही है। अब अलीम खान का भी उधर से जाना कोई अचानक नहीं हुआ, काफ़ी दिनों से इनके दरमियान बातचीत होगी, लेकिन अब ये जो खुफिया मुलाकातें हैं, खुफिया चीज़ें हैं, अब ये मज़ीद नहीं चलेंगी। यानी अब चीज़ें सामने आ रही हैं और फैसले भी जल्दी होंगे। और ये भी कहा जा रहा है जहांगीर तरीन साहब आकर ये फैसला सुना देंगे, क्योंकि अलीम खान ने कहा जी जो भी करना है मिलकर करना है, अदम इत्मीनाद में हमने किस तरफ जाना है ये हम मिलकर फैसला करेंगे। तो वो अब कोई लॉयल्टी उस तरह शो नहीं कर रहे इमरान खान के साथ। जब उन्होंने कह दिया किसी एक शख्स की पार्टी नहीं है, तो बराह रास्त वो इमरान खान पर भी हिट कर रहे हैं। एक चीज़ बड़ी वाज़ेह है कि अब वो वक्त आ गया है, यानी क्रूशल वक्त आ गया है कि जहाँ पर एक हमारी सियासत का एक डिफाइनिंग मूवमेंट नज़र आ रहा है। डिफाइनिंग मूवमेंट इस तरह कि हमारे यहाँ जो इलेक्टेबल्स होते हैं, जो ताकत के महवर होते हैं, जो ताकत के ख़ानदान हैं, जो इस्टेब्लिश्ड सियासतदान हैं, उनमें इमरान खान साहब बड़ी मुश्किल से एक्सेप्टेबल हुए थे, क्योंकि पॉपुलैरिटी इतनी हो गई थी कि उन ख़ानदानों को, उन इलेक्टेबल्स को, उन ताकत के हलकों को, उन पैसे वालों को इमरान खान के साथ आना पड़ गया कि भाई ये आ सकता है, ये आ रहा है, ये नेक्स्ट पावर है। जिनको लग रहा था कि नून लीग और पीपल्स पार्टी में उस तरह जगह नहीं है, पहले ही जनाब इस्टेब्लिश पार्टी हैं तो इसमें आ सकते हैं, हुकूमत में आ सकते हैं, वो इस तरफ आए थे। अब उनके मफादात इकट्ठे हो रहे हैं, नज़र आ रहा है कि जनाब इमरान खान को गिरा दें और नए सिरे से हम एक नया मुआहिदा कर लें, चाहे वो पीपल्स पार्टी है, चाहे नून लीग है, मौलाना फजल रहमान है, या दीगर जो इलेक्टेबल्स आए थे दूसरी पार्टी से इमरान खान के साथ। तो अब इमरान खान साहब देखते हैं कि क्या करते हैं, क्योंकि पहले तो इलेक्टेबल्स को लेकर साथ चले थे, अब एक दफ़ा फिर वो कंप्रोमाइज़ करेंगे और इनको साथ चलाने के लिए वो उस्मान बुज़दार की कुर्बानी देंगे। लेकिन ये ज़रूर हुआ है कि अब इमरान खान से फोकस हट गया है उनको हटाने के लिए। अलीम खान उनको हटाने की नहीं बात कर रहे, वो वज़ीर आला पंजाब को हटाने की बात करें। और अगर वाकई उनको हटाकर ये तहफ़्फ़ुज़ात दूर हो जाते हैं, सब कुछ ठीक हो जाता है, तो फिर एक नया मसला आ जाएगा अपोजिशन के लिए कि जो इस पर खुश हो रहे थे कि वो उतना नहीं दे सके अलीम खान या जहांगीर तरीन को जो अपनी हुकूमत में उनसे ऑफ़र हो गया। और फ़र्ज़ करें अगर इमरान खान साहब को हटा दिया जाता है और तरीन ग्रुप, अलीम खान ग्रुप जो नया बन गया है, वो अगर अलग हैसियत में नहीं नून लीग का साथ देता है, तो बदले में नून लीग क्या देगी, और कुछ देना चाहेगी भी तो क्या उनके अपने लोग नाराज़ नहीं होंगे, और उनकी वो नज़रियात और वो सब कहाँ जाएंगे। बहरहाल सियासत में ये सब कुछ होता है। अब घंटों में ही चीज़ें वाज़ेह हो जाएंगी। अभी तक जनाब खुफिया मुलाकातों का चक्कर, मनाने का, रूठने का चक्कर ये चल रहा है, और इमरान खान साहब ये बड़ी तेज़ी से फैसले ले रहे हैं, कॉन्फिडेंट वो अभी भी नज़र आ रहे हैं। अभी भी इन सब हिचकोलों के बावजूद ये जो आप देख रहे हैं कि बड़ी तेज़ी से जनाब वो इधर चला गया, क्योंकि बलूचिस्तान में आप देखिए सरदार यार मोहम्मद रिद वो अलहदा हुए हैं, इस्तीफ़ा दिया उन्होंने, वो भी पार्टी में थे, बलूचिस्तान के तहरीक इंसाफ के सदर थे, उन्होंने एक अलग मुलाकातें की हैं कुछ MPA से, कुछ यानी हलकों से, वो भी खबरें सामने आ रही हैं कि उनकी अलग मुलाकातें चल रही हैं। तो ये जितने लोग थे इलेक्टेबल्स, वो अलग अलग अब मौका पा रहे हैं कि किस तरह इमरान खान साहब इस वक्त दबाव में है अपोजिशन की तरफ से, तहरीक-ए-इत्तेहाद के। तो यही वक्त है कि अपनी अहमियत जिता ली जाए, या कहीं और जाना है तो अभी से वो चीज़ें सेट कर ली जाएँ, क्योंकि बाद में शायद मौका ना मिले। तो ये इस वक्त बड़ी भंचाल की सी कैफियत है पाकिस्तान की सियासत के अंदर। कोई वाज़ेह तौर पर कुछ नहीं बता रहा, लेकिन मेरी राय अब भी ये है कि इतना आसान नहीं है इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ तहरीक-ए-इत्तेहाद ला कर उसको कामयाब बनाना और सब कुछ ख़त्म कर देना।
और फिर जिस तरह शेख रशीद कह रहे हैं कि जनाब एक तो अदम एतमाद जो है वो नाकाम होगी तो इमरान खान को छोड़ेगा नहीं, और अगर कामयाब हो गई तो वो घर बैठेगा नहीं। तो अगर इमरान खान साहब के खिलाफ देखें तो एतमाद कामयाब हो भी जाती है तो एक तरह से उनके पास एक और बयानिया आ जाएगा कि एक तो वक्त पूरा नहीं करने दिया गया, ये सारे इकट्ठे हो गए, और फिर जो नाकामियाँ अपोजिशन गिनाती है इमरान खान की, जी महंगाई हो गई, ये हो गया, वो हो गया, तो फिर इनसे जब मामलात नहीं संभलेंगे तो जब तक अगले इलेक्शन होंगे, चाहे वो जितनी भी जल्दी करवा लें, जितनी भी जल्दी, कोई ना कोई सेटअप आएगा जो बार बार पीपल्स पार्टी कह रही है कि जी हमने रिफॉर्म्स करनी है, उसके बाद तो 6 महीने या 8-10 माह ये भी काफ़ी होगा, और लोग फिर ये ख्याल करेंगे कि जनाब इससे तो बेहतर ये सब जो इल्ज़ामात देते थे इमरान खान को, जी महंगाई और ये और वो, तो उसने तो इनसे बहुत बेहतर गवर्नमेंट करके दिखाई, इससे बहुत बेहतर चला कर दिखाया, आलमी सतह पर भी, मुल्की सतह पर भी। तो ये इनके लिए संभालना आसान नहीं होगा, बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा, इनको लेने के देने पड़ जाएंगे। इसके बावजूद मैं आपको ये बता रहा हूँ कि अभी तक मेरी राय यही है, हो सकता है मैं गलत हूँ, कि अभी भी इमरान खान साहब की पोजीशन मजबूत है। और ये बात मेरी नोट कर लीजिए कि चंद ही घंटों में आपको बहुत बड़े बड़े फैसले सामने आ जाएंगे, और आपको नजर आ जाएगा कि सरप्राइजेज अब इमरान खान भी दे रहे हैं। यानी यहाँ से जो सरप्राइजेज उनकी पार्टी से निकल रहे हैं, तो इमरान खान ने भी बहुत से सरप्राइजेज तैयार रखे हुए हैं, वो भी सरप्राइजेज दिखाने लग जाएंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।